गिलगित बल्जिस्तान की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम करते हुए गिलगित बल्जिस्तान को इनकम टैक्स सेल टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए। ये हमारा पहला मुतालिबा है, क्योंकि गिलगित बल्जिस्तान एक मुतनाज़ा हैसियत रखता है। जैसे कश्मीर है और हिंदुस्तान का मकबूजा कश्मीर है, सेम इसी तरह का हैसियत हमारा गिलगित बल्जिस्तान भी रखता है। हमारा मुतालिबा यही है कि जब तक गिलगित बल्जिस्तान कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का फैसला नहीं होता, उस वक़्त तक हमसे सेल टैक्स, इनकम टैक्स और आरडी ये चीज़ें हमसे न लिए जाएं। सिर्फ हम सीडी देना चाह रहे हैं। सीडी भी इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि इससे भी हम मुस्तस्ना हैं, मगर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। ये एक रियासती टैक्स है, इतना हमसे ले, इससे ज्यादा और हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती न किया जाए। नंबर 2, क्योंकि गिलगित बल्जिस्तान एक मुतनाज़ा खित्ता है, लिहाजा हम समझते हैं सोसपोर्ट पर इनकम टैक्स, सेल टैक्स का वसूल खिलाफ कानून है। लिहाजा कस्टम चेक पोस्ट को फिलफौर गिलगित बल्जिस्तान के हुदूद से मुंतकिल किया जाए। ये शुरू से हमारा मुतालिबा रहा है कि जो ड्राई पोर्ट गिलगित बल्जिस्तान के सुस्त हुदूद में जो बना हुआ है, ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इसको हमारे हुदूद से बाहर निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पे टैक्स एग्जाम्पशन एरिया है। इसलिए ये शुरू से ही हमारा मुतालिबा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम इसको गिलगित बल्जिस्तान के हुदूद से खारिज करवा के ही रहेंगे। नंबर 3, सोस ड्राई पोर्ट पर फंसे 28 फरवरी 2025 तक की तमाम छोटी बड़ी माल बरदार गाड़ियां जो कि 2024 से स्टोर पड़ी हुई हैं, इन गाड़ियों को साबिका प्रैक्टिस के तहत क्लियर किया जाए। इससे पहले 2024 में यही कलेक्टर थे। इसके अलावा डीसी और एसी जो अब ट्रांसफर हो चुके हैं और इन्हीं के मातहत ही वो लोग काम करते थे। अब भी हमारा मुतालिबा यही है कि जो साबिका जो प्रैक्टिस था उसी हिसाब से इन गाड़ियों को क्लियर किया जाए, इन लोगों को पर जुल्म ज्यादती न की जाए। क्योंकि जिन लोगों ने माल वहां से लेके आए हैं, 5-5, 6-6 महीनों से वहां पे गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियों का अंदर ये भी नहीं मालूम कि हो सकता है माल एक्सपायर हुआ हो, और इसका जिम्मेदार भी हम कस्टम हुकाम को समझते हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम उनको ऊपर इसका भी क्लेम करेंगे। नंबर 4, गिलगित बल्जिस्तान मार्केट में फरोख्त की गर्ज से लाई जाने वाले सामान को सोस ड्राई पोर्ट के बजाय सोस कस्टम स्टेशन पर क्लियर करने दिया जाए। हमारे कस्टम हुकाम और इसके अलावा जो दूसरे हमारे आला इदारों के हुकाम हैं, उनका ये शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि आप इसको पोर्ट में ला के क्लियर कर दें, क्योंकि हमारे जीडी जो गुड्स डिक्लेरेशन है, इसके अंदर कोई इस तरह का कानून ऑप्शन मौजूद नहीं है कि जिसमें हम सेल टैक्स, इनकम टैक्स और आरडी को इस्तिस्ना करके यहाँ पे क्लियर कर सकें। हमारा मुतालिबा शुरू से रहा है कि गिलगित बल्जिस्तान जो है ये नॉन टेरिफ एरिया है, यहाँ पे इसको सिर्फ सीडी पे क्लियर करें। और 5वां है, सोस ड्राई पोर्ट से मुंसलिक ताजरों पर दर्ज तमाम गैर कानूनी FIRs को फिलफौर खत्म करके गैर कानूनी हरासानी के सिलसिले को रोका जाए। अब यहाँ पे हमारे गिलगित बल्जिस्तान में ये एक जुल्म सितम है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर जुल्म ज्यादती करें और आप आवाज ना उठाएं, अगर आवाज उठाएं तो आपके ऊपर FIR दर्ज किया जाएगा। ये लोग आग लगाते हैं और कह रहे हैं कि धुआं ना निकले। ये एक नामाकूल और ना समझने वाली बात है। जहाँ पे लामहला अगर आप आग लगाते हैं तो धुआं निकलेगा ही निकलेगा, और ये ऊपर से FIR काट के जुल्म ज्यादतियां करते हैं, एक साइड पे जुल्म करते हैं, उसके ऊपर अगर कोई इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए तो इसके ऊपर FIR काटते हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सिर्फ ये सोस ड्राई पोर्ट या इन चीजों के नहीं, इसके अलावा भी हमारे गिलगित बल्जिस्तान में बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, और अब जो आपके सामने हमारी ये जो एक्शन कमेटी है और इस तरह के इनमें भी ये यही हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं। नंबर 6, सोस ड्राई पोर्ट पर जब्त शुदा माल को कानून के मुताबिक गिलगित बल्जिस्तान के हुदूद में ही तलफ या नीलाम कर दिया जाए। ये एक अजीब सी
कैफियत है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में इससे पहले भी आपके सामने ये शवाहिद मौजूद हैं कि लोगों के मोबाइल पकड़े और ये कारों के डिग्गियों में ले जाके चोरी कर रहे थे, मगर इनकी बदकिस्मती वो गाड़ी वहां पे एक्सीडेंट होके ये चीज हया हो गया। तो अब हमारा ये मुतालिबा है कि जाहिर है कि अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान की हुदूद पर आप लोगों ने यहीं पर इस तरह का गैर कानूनी चीज पकड़ा है तो इसको यहीं पे ही तलब कर दें, या यहीं पे और वो चीज एक्शन करते हैं, आप नीलाम करना चाहते हो यहीं पे करें, इसको पेशावर या कहीं और आप इसको शिफ्ट न करें। अगर लामहला अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने इंशाअल्लाह ताला सख्त से सख्त मुज़ाहमत होगा। नंबर 7, गिलगित बल्तिस्तान में भी चाइना बॉर्डर फ्री ट्रेड पोर्ट तशुरगन तर्ज का टैक्स फ्री पोर्ट फिलफोर कायम कर दिया जाए। हमारे 1985 एग्रीमेंट के मुताबिक हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान और सूबा सिंकियांग के दरमियान एक बार्टर ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये चाइना हुकूमत ने तशुरगन में एक अलग सा पोर्ट बना दिया है जो कस्टम फ्री पोर्ट है। वहां पे कोई टैक्स नहीं है और हमारे पाकिस्तान से जो भी सामान जाता है वहां पे बगैर कस्टम के वो लोग उसको बेच सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। सेम इसी तरह का हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी एक पोर्ट अलग से, हमें जीबी के लिए अलग से एक पोर्ट दिया जाए और वहां पे इसी तरह का कारोबार करने दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, वो खत्म हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमें अवामी मौक़िफ़ को हुक्म वाला तक पहुँचाने में आपने हमेशा किरदार अदा किया है। तो जैसे कि हमारे सदर साहब ने जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है उसका तज़किरा किया, हम उससे आगे बढ़ के कहेंगे कि अगर इस चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल दरामद नहीं होता है या न होने की सूरत में जो बॉर्डर से मुंसलिक ताजिर हैं छोटे बड़े, वो कस्टम की इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के बासी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हैं, हम पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे इसके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह। और अगर इन्होंने ताजिरों के ख़िलाफ़, क्योंकि ताजिरों की तादाद कम होती है, अगर इस तरह इनके ख़िलाफ़ अगर कोई ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो इससे जो सूरत हाल पैदा होगी उसके ज़िम्मेदार कस्टम हुक्काम और एक यहाँ कलेक्टर है साइको गुलाम मुस्तफ़ा, वो ज़िम्मेदार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप जितने भी सहाफ़ी हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, शॉर्ट कॉल पर आप यहाँ पर आ गए हैं, आपका तहे दिल से हम स्मॉल ट्रेडर एसोसिएशन की जानिब से आपको शुक्रिया अदा किया जाता है। चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर सदर साहब ने और इबाद भाई ने बात की है। यहाँ गुजारिश ये है कि रियासत को ये सोचनी चाहिए कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, मुतालिबात क्या है। हम आइन के अंदर रहते हुए वो डिमांड्स कर रहे हैं रियासत से जो हमारी बुनियादी हक है। आप ये बात याद रख लीजिएगा कि हम कोई इस रियासत के खिलाफ नहीं निकले हैं, न हम रियासत के ऊपर चढ़ाई की बातें करते हैं, न हमने रियासत अगेंस्ट कोई नारा लगाया है, न हमारा कोई स्लोगन है, न हमारा कोई आइडियोलॉजी है अगेंस्ट स्टेट। पर यहाँ पर आपको ये बताता चलूं, गिलगित बल्तिस्तान की जो 22 से 23 लाख की आबादी है, इसमें हमारी बदकिस्मती ये रही है कि स्टेट की तरफ से हमारे पास इतने मुलाजमतें नहीं है कि हर बंदा खुद कफील हो। यहाँ हमेशा हमने अपनी मदद आपके तहत खुद के लिए रोजगार तलाश करने की कोशिश की, जो कि हमारे बुनियादी हुकूक में ये चीज हमें मिलता है। मैं आपको यहाँ पे चंद चीजें आईनी तौर पे वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आर्टिकल 1 और 257 ये वाज़ा कर देता है कि हम डिस्प्यूटेड एरिया से बिलोंग करते हैं, हम मुतनाज़ा इस रियासत के शहरी है। ये बात आप सबको याद रखनी चाहिए। फिर उसके बाद आर्टिकल 247 में हम जो एक अपना आपका कस्टम का इनकम टैक्स और सेल टैक्स है, इससे हम ये हमारे ऊपर इतलाक नहीं करता है, इससे हम फ्री है। तो ये टेरिटरी जिसके अंदर हम रहते हैं ये टैक्स फ्री जोन है। ये दो चीजें आप याद रख लीजिएगा, हम टैक्स फ्री जोन में रहते हैं। हमारा मुतालिबा ये है स्टेट से, ठीक है अगर आपको टैक्स लेने का शौक है जो कि आपका हक है, आप ले सकते हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान की हुदूद से बाहर
جہاں پہ گلگت بلتستان کا حدود ختم ہوتا ہے اس کے باہر آپ جس جون سی مرضی لے لیں، لیکن گلگت بلتستان کے جو لوگ اپنے لیے جو مال لائیں گے ان سے آپ سوائے سی ڈی کے علاوہ اور کچھ لینے کے حق نہیں رکھتے ہیں. یہ ہم آئینی باتیں کرتے ہیں، ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ یہاں پر کہ جو آئین اور قانون کی بات کرتا ہے اس کو ایف آئی آرز کے ذریعے زد و کوب کیا جاتا ہے، اس کو پریشر کے اندر لایا جاتا ہے. اور گزارش یہ ہے کہ ایک چیز یہ بھی افواہیں پھیلا رہی ہے کہ ہم ایک پیج پر نہیں ہیں. یہ بھی آج یہ واضح ہونا چاہیے، نگر ایسوسیشن، حمزہ ایسوسیشن، گلگت ایسوسیشن اس وقت آپ کے سامنے ایک پیج پر بیٹھی ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سخت سے سخت فیصلے لے لیں، کیونکہ اب جو ہو رہا ہے وہ معاشی قتل عام ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک بمپ میں یا پھر بارود میں جو بندہ مرتا ہے اس سے زیادہ دردناک ہے کسی کو آپ معاشی طور پہ قتل کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سفر ہو رہا ہوں پرسنلی، میری نسلیں سفر ہو رہی ہے، میرے بچے سفر ہو رہے ہیں، میری سوسائٹی سفر ہو رہی ہے. اب بھائی گلگت بلتستان کا یہاں پہ اگر گلگت بلتستان کے تاجروں کو آپ کمانے کے لیے فری ہینڈ دے دیں گے تو میں آپ کو یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے گلگت بلتستان تو خوشحال ہوگا ہی ہوگا، گلگت بلتستان سے زیادہ پاکستان خوشحال ہوگا. ہم اس میں بھی پاکستان کی خوشنودی چاہتے ہیں. بتایا جائے یہاں پہ چھوٹے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بندہ بتائے جس نے کروڑ سے نیچے پچھلے سال ٹیکس جمع کی ہو. او بھائی ہم یہی کر سکتے ہیں نا، ہم کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں بھائی آپ حوصلہ دے دیں، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سوست پورٹ پر نومبر 2024 کی گاڑیاں اب تک سٹک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ جو کلیکٹر صاحب بیٹھے ہوئے غلام مصطفیٰ، ایک تو رحمت للعالمین تھے اور ہم اس کو اب کیا کہیں گے، زحمت بس آگے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. ریاست ان چیزوں کے اوپر غور کر لے. 22 لاکھ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ نے داؤں پہ لگایا ہے ایک کلیکٹر کے کہنے پر. یہ زیادتی ہے، یہ جبر ہے، یہ انسانی حقوق کے جو تنظیمیں ہیں ان کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہاں پر ہم نے کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا آپ سے، ہم نے غیر قانونی مطالبہ نہیں کیا آپ سے. ہم آرٹیکل 1257 آپ کو دکھا رہے ہیں، ہم آرٹیکل 247 آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ پھر اس کے بعد اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ہمارے پاس. ہم ان سب کے پیچھے نہیں جاتے ہیں. ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان کو پھلتا پھلتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، کرتے آئے ہیں. ہمارے آبائی قبرستانوں میں کوئی ایسی گلگت بلتستان میں آبائی قبرستان آپ کو نظر نہیں آئے گی جہاں پر سرسبز لالی پرچم نہیں لہراتا ہو. یہ کس بات کی نوید ہے؟ ہم کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں ہم؟ پھر ہمیں بتایا جائے نا. یا پھر آپ ایک کام کر لے، ہمیں کسی لائن میں کھڑا کر کے ایک ہی پھیرے میں آپ ہم سب کو ختم کر لے. یہ آپ کر سکتے، کر لے. یہ قسطوں میں مارنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہمیں مار دے. تو گزارشیں ہیں، ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان کو سنجیدگی سے لے لیں. اور ہمارا سب کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کلیکٹر ہے اس کو فل فور آپ یہاں سے نکال دیں. اس بندے کی وجہ سے گلگت بلتستان میں جو بدامنی آ رہی ہے اس ایک بندے کی وجہ سے آ رہی ہے. اسٹیٹ کو یہ بات سوچنی چاہیے. ہم وفادار ہیں لیکن کسی ایک حق درم انسان کی وجہ سے ہم سب کو داؤ پہ نہ لگایا جائے. یہ گلگت بلتستان کی بنیادی حقوق ہے ہماری. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر آپ سوچیں. اور میرے خیال میں 48 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، ان 48 گھنٹوں میں اس چیز کا کوئی فیصلہ کر لیں. اس کے بعد ایسوسیشن بیٹھے گی، جو آگے کا لاہ عمل ہوگا ان سے ہم آپ کو انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو بتائیں گے.